लेक्चर नंबर 27 जिसमें कि हम लोग देखेंगे बिजनेस कम्बिनेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम देखेंगे और उसके बाद हम लोग हिंदी में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहला है व्हाट इज बिजनेस कम्बिनेशन। कम्बिनेशन, बिजनेस कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा यूनिट 5 है, बिजनेस कम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द बिजनेस कम्बिनेशन डिफिनेशन स्टेट क्या बोलता है। इट इज ए ट्रांजेक्शन इन विच द एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ अनदर बिजनेस। मतलब एक दूसरे बिजनेस पर कंट्रोल करने का एक ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस कम्बिनेशन। इसी कहते हैं, नाम से आपको पता चल रहा होगा कम्बिनेशन है, कंबाइन किया जा रहा है यहाँ पर। द एक्वायरर टेक ओवर एसेट, लाइबिलिटी एंड एम्प्लॉय ऑफ द एक्वायरर। ऑब्टेनिंग कंट्रोल इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है दूसरे बिजनेस पर। ठीक है, एक तरह से जो ट्रांजेक्शन है की एलिमेंट है उसको क्या किया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है। एक कंपनी कैन एक्वायर कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है बाय आइदर एक्वायरिंग एसेट, या तो एसेट लेकर, या तो लायबिलिटी लेकर, या तो दोनों, या फिर सिग्निफिकेंट इक्विटी लेकर कहीं ना कहीं कंबाइन कर रही है। लेट्स सम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। पहला है बाय बाइंग नेट एसेट एंड पेइंग इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। नेट एसेट को खरीद लिया कैश को पे करके। मतलब दूसरे कंपनी का क्या कर दिया सर, नेट एसेट को खरीद लिया और अपना कैश को दे दिया। बाय इनकरिंग लायबिलिटी, मतलब दूसरे कंपनी का लायबिलिटी को इनकर कर लिया, मैं पे करूँगा, वही वाला बात है। बाय एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द एक्वायरिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहाँ पर क्या किया कि मैं तुम्हारे कंपनी का मैनेजमेंट लूँ, जो भी मैनेजमेंट है उसको मैं करूँगा। ठीक है, कुछ हिस्सा मैनेजमेंट का, कुछ हिस्सा कंपोजिशन ऑफ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो करेगा। मतलब कुछ भी थोड़ा मोड़ा का एक्वायर कर रहा है, या तो एसेट लायबिलिटी कुछ भी, या एम्प्लॉय ऑफ द एक्वायर कुछ भी, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम कर रहा है। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई लायबिलिटी इनकर कर रहा हो, चाहे नेट एसेट ले रहा हो, या फिर अगला एक्वायरिंग मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर। 50% से ज़्यादा जहाँ इक्विटी शेयर लिया उसे कहते हैं सर एक्वायर। ठीक है, तो या तो सर एसेट ले लिया कैश को देकर, या लायबिलिटी ले लिया, या फिर टेक ओवर द मैनेजमेंट, कंट्रोल कर रहा है मैनेजमेंट पर, जो भी हो, उसमें वोटिंग राइट हो, चाहे डिसीजन हो, सब कुछ ले रहा है, कुछ पार्ट ले रहा है, या फिर 50% ऑफ द इक्विटी से ले रहा है, उसे कहते हैं बिजनेस कम्बिनेशन। हिंदी में देखते हैं, व्यापार संयोजन क्या है। व्यापार संयोजन परिभाषा में कहा गया है कि यह एक ऐसा लेन देन है जिसमें अधिग्रहणकर्ता दूसरे व्यवसाय का नियंत्रण प्राप्त करता है। अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहणित की संपत्ति, दायित्व और कर्मचारियों का अधिग्रहण करता है। नियंत्रण प्राप्त करना लेन देन के प्रमुख तत्वों में से एक है। एक कंपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्राप्त करके या महत्वपूर्ण इक्विटी प्राप्त करके किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण हासिल कर सकती है। आइए कुछ उदाहरण देखें और जानें कि एक अधिग्रहणकर्ता नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। पहला, शुद्ध संपत्ति खरीदकर और नगद या नगद समक्ष भुगतान करके। दूसरा, देनदारियां वहन करके। तीसरा, अधिग्रहण नीति का प्रबंधन संभालने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करके। या चौथा, या अधिग्रहणिति के 50% से अधिक इक्विटी शेयर प्राप्त करके। ठीक है, आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। बहुत ही छोटा पॉइंट है, 5 ही पॉइंट दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। पहला, द कम्बिनेशन मस्ट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी। जो कम्बिनेशन है यहाँ पर इक्विटी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा, द ट्रांजेक्शन एस्टेब्लिशेस एन एक्विजिशन फेयर वैल्यू बेसिस फॉर द कंपनी बीइंग एक्वायर। जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है एन एक्विजिशन फेयर वैल्यू बेसिस। फेयर वैल्यू के बेसिस पर हो रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू के बेसिस पर कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है या फिर कुछ भी चीज़ एक्वायर कर रही है। तीसरा, दो कंपनी क्या कर सकता है, सेम साइज का, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्वायर कंपनी एंड एक्वायरिंग कंपनी। जो दो कंपनी है वो क्या हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है, जिस कारण से डिफ़िकल्ट होता है कि वो कंपनी एक्वायर कंपनी है या फिर एक्वायरिंग कंपनी। मतलब कि वो कंपनी ने उसका एसेट या लायबिलिटी इनकर किया है, या फिर उसने खुद का लायबिलिटी या खुद का एसेट उसको दिया है।
कब डिफ़िकल्ट होता है? जब दो कंपनी सेम होता है, जब दो कंपनी का एसेट लगभग सेम वैल्यू पर होता है, उस समय दिक्कत होता है। चौथा, द ट्रांजेक्शन में बी कंसिडर टू बी अनयूटिंग ऑफ द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व। जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या किया जा सकता है, जो ट्रांजेक्शन है वो क्या किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है कि अनयूटिंग ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का ओनरशिप कहीं ना कहीं वहाँ पर उसको लिया जा रहा है। ओनरशिप ट्रांजेक्शन का यहाँ पर काम किया जाता है, किस में सर? बिजनेस कॉम्बिनेशन में। एंड लास्ट पाँचवा है, द एक्वायर सब्सिडरी मस्ट बी स्मॉलर इन साइज। जो भी एक्वायर सब्सिडी होता है, मतलब जिस कंपनी से जो शेयर है या फिर एसेट है या लाइबिलिटी वो जो लिया जाता है वो ज़्यादातर स्मॉलर साइज में होता है देन द एक्वायरिंग पेरेंट। मतलब जो कंपनी उसकी एसेट को या लाइबिलिटी को या इक्विटी को ले रही है वो बड़ी कंपनी होती है कहीं ना कहीं। ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो कंपनी ले रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या है, वो बड़ी है उससे, इसीलिए ले रहा है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, द एक्वायर सब्सिडरी मस्ट बी स्मॉलर इन साइज। क्या होगा? वो कहीं ना कहीं स्मॉलर ही होगा। अगर वो बड़ा होगा तो वो लेने नहीं देगा, है ना। स्मॉलर इन साइज देन द एक्वायरिंग पेरेंट। हिंदी में देखते हैं वही चीज़ है। व्यावसायिक संयोजन की विशेषताएं 5 पॉइंट है। पहला, संयोजन में केवल इक्विटी प्रतिभूतियां का आदान प्रदान शामिल होना चाहिए। दूसरा, लेन देन अधिकृत की जा रही है कंपनी के लिए, अधिग्रहण उचित मूल्य आधार स्थापित करता है। तीसरा, दोनों कंपनियां लगभग एक ही आकार की हो सकती है और अधिकृत कंपनी और अधिग्रहण करने वाले कंपनी का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है कि किस कंपनी ने अधिग्रहण कर रहा है और किस कंपनी की अधिकृत की जा रही है। दो कंपनी होता है ना, इसलिए। अगला, इस लेन देन को इसमें शामिल कंपनियों के स्वामित्व हितों को एकजुट करने वाला माना जाता है। एंड लास्ट पाँचवा है, अधिकृत सहायक कंपनी का आकार अधिग्रहण करने वाले मूल कंपनी से छोटा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। अगर कंपनी ए अधिकृत करेगी कंपनी बी का तो कंपनी बी छोटी होनी चाहिए, नहीं तो अगर कंपनी बी बड़ी होगी तो वही ले लेगा ना, तो बड़ा छोटा से लेगा, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे उसका मैनेजमेंट हो, चाहे उसका शेयर हो। बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे। कुछ ही पॉइंट हैं, 10 पॉइंट देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्बिनेशन इज द सस्टेन प्रॉफिटेबल ग्रोथ। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी करती है, कंबाइन करती है एंटरप्राइज को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज रियलाइज बाय द अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल, रिडक्शन कंपटीशन, प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म, द कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग पर कंट्रोल करता है, न्यू फॉर्म को एंट्री करता है, कंपटीशन को कम करने के लिए भी कभी कभी कंपनी उसकी कम्बिनेशन कर लेता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, आइए जानते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है अचीविंग द सस्टेन ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ग्रोथ और प्रॉफिट को सस्टेन करने के लिए, उसे निर्गमित रहने के लिए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है सर कि पहला क्या करता है, अचीव करता है ग्रोथ एंड प्रॉफिट के लिए कॉम्बिनेशन किया जाता है। दूसरा, कंपटीशन को कम करने के लिए किया जाता है। तीसरा, एंट्री ऑफ न्यू फर्म बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर, एक एंट्री बैरियर लगा दिया जाता है ताकि वो न्यू फर्म में नहीं जा सके। चौथा, अचीविंग मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस अचीव करने के लिए, मतलब एकाधिकार कंपनी की मेरे पास ही वो प्रोडक्ट होगा, ये केवल सिंगल मार्केट बनाने के लिए भी कभी कभी कॉम्बिनेशन किया जाता है। चौथा हो गया। पाँचवा, अंडरटेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए और इकोनॉमिक स्केल में बेनिफिट के लिए भी किया जाता है। छठा, इन्वेस्टिंग इन कॉमन फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा हो गया कंपनी के पास, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन करती है। सातवां, अवॉइडिंग कट थ्रू द कंपटीशन, कंपटीशन को पूरी तरह से हटा देने के लिए, एंड द इविल ऑफ एसोसिएट जो भी है उसके लिए भी किया जाता है। 9वां पॉइंट है इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट की इनोवेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट है 10वां, पोलिंग ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर टू एंश्योर इफिशिएंसी इन ऑपरेशन। जो भी मटेरियल होता है या मैन पावर होता है उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन किया जाता है। अगला है शेयरिंग नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी क्या किया जाता है, यहाँ पर शेयर किया जाता है। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस में मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी रहे, साथ ही साथ टू विथ स्टैंड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, और बिजनेस साइकिल जो है वो चलता रहे, उसके इफेक्ट से भी बिजनेस कॉम्बिनेशन किया जाता है। व्यावसायिक संयोजन के उद्देश्य क्या क्या है? संयोजन का मूल
उद्देश्य संयोजन उद्यमों की निरंतर लाभदायक वृद्धि है। ठीक है, हिंदी में देख रहे हैं हम लोग, वही चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव है, उसे हिंदी में हम लोग उद्देश्य कहेंगे, हिंदी वाले के लिए। संयोजन का मूल उद्देश्य संयोजन उद्यमों की निरंतर लाभदायक वृद्धि है। इस मूल उद्देश्य को पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धा को कम करना, नई फर्मों के प्रवेश को रोकना और बाजार को नियंत्रित करने से प्राप्त किया जाता है। संयोजन के कुछ उद्देश्य आइए जानते हैं। सबसे पहला है निरंतर विकास और लाभ प्राप्त करना। दूसरा, प्रतिस्पर्धा में कम करना, प्रवेश अवरोध पैदा करके नई फर्मों को प्रवेश से रोकना, एकाधिकार की स्थिति प्राप्त करना। एकाधिकार मतलब केवल सिंगल मार्केट बनाने के लिए भी यहाँ पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और पैमाने की अर्थव्यवस्था से लाभ उठाना, सामान्य सुविधाओं और बुनियाद ढांचे में निवेश करना, एक प्रतिस्पर्धा करना और उससे जुड़ी बुराइयों से बचना, अधिक वित्तीय मजबूती और स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। नए उत्पादों को नया रूप देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना, यही उद्देश्य होता है संयोजन का, यही उद्देश्य होता है। पारस्परिक लाभ के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान साझा करना, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और लास्ट है व्यापार चक्रों के प्रभाव का सामना करना। इसीलिए व्यापार संयोजन किया जाता है, यही उद्देश्य है व्यापार संयोजन का। चलिए लास्ट खत्म हो चुका है। तो 3 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हो पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।